हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग में। और आज हमारा 10वें नंबर का वीडियो है और 10वें दिन की ट्रेनिंग है। और आज हम बात करने वाले हैं किसी भी पेज के ऊपर हेडर, फुटर या फिर पेज नंबर हेडिंग और फुटिंग में, या आप ये बोल सकते हैं कि पेज नंबर हेडर और फुटर में हम कैसे लगाते हैं, उसकी हम इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडर फुटर होता क्या है। समझाने के दृष्टिकोण से हमने एक पेज आपके सामने बनाया है। अगर इस पेज के ऊपर आप हर पेज के ऊपर एक हेडर सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे नोट्स हैं और उन नोट्स के ऊपर जो हमारी हेडिंग है वहां पे हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नेम देना चाहते हैं। उसी तरह नीचे हम हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एड्रेस देना चाहते हैं हर पेज पे, तो हम हेडर एंड फुटर का उपयोग करेंगे। उसी तरह जितने भी हमारे पेजेस हैं उनके हम पेज नंबर या तो बिलो या अबाव मेंशन करना चाहते हैं, तो हम हेडर एंड फुटर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर दिखेगा और हम हमारे रीडर्स को एक बेहतरीन तरीके का कस्टमाइजेशन पेज प्रोवाइड कर सकेंगे। तो चलिए इसी वीडियो में हम लगाना सीखते हैं कि हेडर, फुटर और पेज नंबर का किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट पे हम उपयोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वर्किंग स्पेस पे, मतलब कि एमएस वर्ड पर। हम एमएस वर्ड पे आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इंसर्ट पे। और इंसर्ट पे आपको हेडर फुटर टैब के अंदर ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हेडर ऑप्शंस, फुटर ऑप्शंस एंड पेज नंबर ऑप्शंस। हेडर नंबर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए बुलेटिन्स दिख रहे हैं कि आपको किस तरह का हेडिंग स्टाइल चाहिए। आप चाहें तो आप एक में से कोई सी भी हेडिंग स्टाइल ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल के तौर पे हमने ये बैंडेड वाला यूज किया है। आप ये देखिए कि जैसे ही हमने हेडर को यूज किया है तो आप एक देख पा रहे होंगे कि आपके पास डॉट डॉट डॉट, हम थोड़ा सा बता देते हैं, ये डॉट 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 करके आपको हेडर का सेक्शन दिख रहा है किसी भी पेज के ऊपर। ये हेडिंग है इसलिए हेडर ऊपर दिख रहा है। अब सबसे पहले बात आती है कि इस हेडर में हम हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो देखिए टाइटल यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम चाहें, आप देखिए ये बिल्कुल लाइट हो गया, तो इस पे 2 बार वापस क्लिक करें, ये वापस एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं इस टैब में के अंदर, तो अगर आप चाहें तो आप अपने हेडर की जो साइज़ है, जैसे ये जो आपको दिख रहा है, इसका अलाइनमेंट है, वो आप सबसे पहले सेट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए तो ओके कर देंगे, तो आपका अलाइनमेंट है वो टोटली लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस टैब के या इस हेडर के अंदर किसी तरह का डेट एंड टाइम मेंशन हो जाए, तो उसके जो भी अवेलेबल फॉर्मेट है, जैसे मान लेते हैं ये अवेलेबल आज की डेट का है, तो हमने ये मेंशन कर दिया। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई भी नेम, ऑथर नेम या डॉक्यूमेंट टाइटल मेंशन करना है, तो आप एक ब्लॉक ले सकते हैं। जैसे हमने ब्लॉक लिया, टाइटल आ चुका है। आप चाहें तो इस टाइटल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर आपको कंप्यूटर से लेके इसके अंदर मेंशन करनी है तो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम चाहें तो हमारे जो लोगो है उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये लोगो इंसर्ट हो गया। थोड़ा सा लोगो की साइज ज़्यादा है तो इसको आप बिल्कुल कम कर देंगे, जितना ये हो सकता है उतना आप कम कर लेंगे। ये देखिए ये हेडर सेक्शन में आपका लोगो भी लगा चुके हैं, मतलब कि हम लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए। अब आप चाहते हैं कि क्या ये, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक हेडर बना दिया और अब अगर हम ये टाइप करते हुए, एक मिनट हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। और अगर हम ये देखिए आप देख पा रहे होंगे आपका डॉक्यूमेंट जितना भी टाइप है वो नीचे है और ऊपर आपकी हेडिंग लग चुकी है। और ये हेडिंग हर पेज पे लग चुकी है। कंट्रोल एंटर करके देखेंगे तो देखिए दूसरे पेज पे भी ये हेडिंग लग चुकी है। आप चाहें तो इस पे क्लिक करके वापस इसको एक्टिव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया। और जो भी हमको चेंज करना है हम वापस भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसी पे फुटर कैसे लगाएंगे। इंसर्ट कर लेते हैं, फुटर ऑप्शन पे जाते हैं, तो फुटर के भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। मान लेते हैं हम ये वाला फुटर यूज कर लेते हैं।
जैसे हमने फुटर लगाया तो देखिए हेडर के साथ नीचे फुटर आ चुका है। हम फुटर के साथ भी यहाँ पे मान लेते हैं, हम हमारा एड्रेस मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम हमारे कैंडिडेट्स का नेम या मान लेते हैं हमारी क्लासेस मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने लिखा, हम एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे हम हमारे कोर्सेज डाल देते हैं। मान लेते हैं हम MS ऑफिस सिखा रहे हैं आपको, हम आपको टैली सिखा रहे हैं, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं। कुछ जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं, उन यूजर को बताना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा नोट्स है और इसके अंदर हम इस तरीके के कोर्सेज कराते हैं। अब आप देखिए, आपके पेज का सेटअप देखेंगे आप, तो आपका प्रॉपर हेडर लग चुका है, प्रॉपर फुटर लग चुके हैं दोनों पेजेस के ऊपर। तो जितने भी पेज आप इंसर्ट करेंगे तो उस पे प्रॉपर आप देख पा रहे हैं, जितने भी पेज ऑटोमेटिकली आप इंसर्ट करते जा रहे हैं उसका प्रॉपर हेडर एंड फुटर आपको मिल रहा है। और आप जब प्रिंट देने जाएंगे तो प्रिंट में भी आपको इसी तरीके के हेडर एंड फुटर आपको दिखेंगे जब आप इसको प्रिंट देंगे। तो इस तरीके से आपने इंसर्ट करके हेडर एंड फुटर को लगाना सीख लिया है। अब बात आती है कि अगर इस पेज पे आपको पेज नंबर देने हो तो पेज नंबर आप टॉप पे, बॉटम पे, मार्जिन पे दे सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड या सैंपल्स आपको दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक सैंपल ही ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको ये वाला बोल्ड नंबर वाला सैंपल चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे आपके हेडर सेक्शन के ऊपर आपके पेज नंबर मेंशन हो चुके हैं। 4 में से पहले नंबर का पेज है, आप चाहें तो बाकी सब भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि आपने पेज नंबर लगाया है इसलिए आपका हेडर ही पेज नंबर बन गया। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये 4 पेज। तो अगर आप चाहें तो पेज नंबर आप बॉटम में भी लगा सकते हैं। जैसे बॉटम में जाएंगे तो बॉटम में आप यूज करें तो आप ये देखिए बॉटम में भी आपके पेज नंबर लग चुके हैं। दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये देखिए थर्ड एंड फोर्थ। तो जो भी हेडिंग में लगाएंगे वो हेडिंग में जाएगा, जो बॉटम में लगाएंगे वो बॉटम में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों हेडर, फुटर एंड पेज नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करें जिससे कि आपके पास परफेक्शन आए। और हमारी ये कंटिन्यूसली सीरीज चल रही है। अगर आपको होम के बारे में पूरा सीखना है तो आप हमारे लेक्चर सीरीज में जा सकते हैं। हमारे आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या आरओ एजुकेशन या आरओ कंप्यूटर पर जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे आप अभ्यास करें। यकीन मानिए आपके MS वर्ड पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीटली ट्रेनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। आपको दूसरे किसी भी एक साथ किसी भी दूसरे वेबसाइट्स पे या किसी दूसरे कंटेंट पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, बाय बाय।